नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन हमेशा एक ही स्पीड से चल सकता है? मतलब कभी धीमा ही ना हो? आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे ही अनोखे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये उन रिएक्शंस में से हैं जो आम नियमों को तोड़ते हैं। तो सवाल यही है, क्या होगा अगर कोई केमिकल रिएक्शन कभी स्लो डाउन ही ना हो? जरा सोचिए, वो बस एक ही रफ्तार से चलता रहे जब तक कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई मशीन हो जो बस एक ही स्पीड पर काम करती है, चाहे उसके पास कितना भी काम बाकी क्यों ना हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो मेन आइडिया है वो बिल्कुल यही है। तो चलिए अब जरा इस अजीब से न बदलने वाले रिएक्शन के पीछे का जो मेन प्रिंसिपल है उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये वो रिएक्शन है जिसकी स्पीड इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती कि रिएक्टेंट कितना है। उसे बढ़ा दो, घटा दो, रिएक्शन की स्पीड टस से मस नहीं होगी। अब आते हैं इसके पीछे की मैथ्स पर। चलिए रेट लॉ को डिकोड करते हैं और यकीन मानिए इस कांस्टेंट स्पीड के पीछे का गणित बहुत ही सीधा साधा है। इसका रेट लॉ तो कमाल का सिंपल है। रेट इक्वल्स के, बस। यहां के है रेट कांस्टेंट, और क्योंकि रेट हमेशा इस कांस्टेंट के बराबर है तो रिएक्शन की स्पीड शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी ही बनी रहती है। और यहीं से आता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देखिए, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करते हैं और जब उसे टाइम के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं तो हमें यह फाइनल फॉर्मूला मिलता है, R = R0 - KT। इस फॉर्मूले से होता क्या है, हम किसी भी पल यह पता लगा सकते हैं कि भाई कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज, रेट कांस्टेंट के की यूनिट्स मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इसको ध्यान में रखना है। ये एक तरह का हैक है। एग्जाम में कई बार सिर्फ के की यूनिट देखकर ही तुरंत पता चल जाता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को सही में समझने का सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ्स। ये पूरी कहानी साफ साफ बता देते हैं। तो ये रहा पहला ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन R और टाइम T के बीच। देखिए, एकदम सीधी लाइन है, नीचे की तरफ जाती हुई। और इसकी खास बात क्या है, इसका जो स्लोप है वो सीधा सीधा रेट कांस्टेंट यानी -k के बराबर है। और ये लाइन जहां y एक्सिस पर शुरू होती है वो है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0। लेकिन एक सवाल जो अक्सर कंफ्यूज करता है, क्या होगा अगर हम रेट को ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ पर प्लॉट करें? और ये रहा जवाब इस दूसरे ग्राफ में, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन R। देख रहे हैं, एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों? अरे भाई, क्योंकि रेट तो कांस्टेंट है। रेट इक्वल्स टू के, वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ बदलता ही नहीं। ये ग्राफ इस बात का पक्का वाला विजुअल प्रूफ है। ठीक है, अब बात करते हैं हाफ लाइफ की, मतलब वो टाइम जिसमें आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा है, T½ = R0 / 2K। अब यहां सबसे मजेदार बात क्या है, इसकी हाफ लाइफ जो है ना वो सीधे सीधे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मतलब ये कि अगर ज्यादा रिएक्टेंट लेकर शुरू करेंगे तो हाफ लाइफ भी ज्यादा होगी, और अगर कम से शुरू करेंगे तो हाफ लाइफ भी कम होगी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का एक बहुत ही खास कैरेक्टर है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर सवाल ये है कि ये रिएक्शंस असल दुनिया में होते भी हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। हाँ, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गर्म प्लैटिनम की सतह पर अमोनिया का डीकॉम्पोजिशन, या फिर कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, और हाँ, एंजाइम वाले रिएक्शंस, जब एंजाइम पूरी तरह सैचुरेट हो जाता है। तो मतलब ये इंडस्ट्री से लेकर बायोलॉजी तक हर जगह काम आते हैं। ओके, तो एक फाइनल क्विक रिकैप हो जाए। रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के। इंटीग्रेटेड लॉ, R = R0 - KT। हाफ लाइफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सीधी लाइन, नेगेटिव स्लोप। और रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन। बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि रेट कांस्टेंट भी रह सकता है, तो ये सोचना तो बनता है कि केमिस्ट्री के जो दूसरे नियम हम पढ़ते हैं उनमें और कितने ऐसे हैरान कर देने वाले अपवाद छिपे हो सकते हैं।